हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो अगर आपने समय रहते नहीं जानी तो आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। मैं इस पूरी जानकारी को बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाऊंगा क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग कानून नहीं जानते और इसी वजह से सही होते हुए भी नुकसान उठा लेते हैं। हाल ही में आपने बिहार में हुए एसआईआर को देखा होगा, जहां लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इनमें से ज्यादातर लोग कोई अपराधी नहीं थे, बस उन्हें नियमों की सही जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा दस्तावेज देना है, फॉर्म कैसे भरना है और किस गलती की वजह से नाम कट सकता है। नतीजा यह हुआ कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। इसीलिए दोस्तों, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को समय रहते समझना आज मजबूरी बन चुका है, विकल्प नहीं। खासकर जब बात भारतीय नागरिकता की आती है। आज के समय में नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ दो दस्तावेज सबसे ज्यादा ताकतवर माने गए हैं। पहला जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा भारतीय पासपोर्ट। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी दस्तावेज सही और वैध है तो आमतौर पर आपसे बार बार कागज नहीं मांगे जाते। लेकिन दोस्तों, असली बात यहीं से शुरू होती है। आज देश में लाखों जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाने की तैयारी चल रही है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से जन्म प्रमाण पत्र है उन्हें भी यह नहीं पता कि उनका प्रमाण पत्र आगे चलकर वैध रहेगा या नहीं। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की बात करेंगे। क्यों कुछ जन्म प्रमाण पत्र अमान्य किए जा रहे हैं और सिर्फ किनका जन्म प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा और किन लोगों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, यह सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको भविष्य की बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने का कारण बहुत साफ है। आधार कार्ड केवल आपकी पहचान को साबित करता है। आधार कार्ड ना तो आपके जन्म की तारीख को प्रमाणित करता है और ना ही आपके जन्म स्थान को। इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है कि आधार कार्ड के आधार पर बने जन्म प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना जाएगा। फिलहाल यह नियम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी यह नियम लागू किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के जरिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जाएगा। यह जानकारी जानना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म होने के बाद 21 दिनों के अंदर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है तो वह जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध रहेगा और उसे रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के बाद बना है या जिनके पास जन्म से जुड़े अस्पताल के कागजात मौजूद नहीं हैं, वे लोग क्या करेंगे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सही जन्मतिथि तक पता नहीं होती या जिनके पास हॉस्पिटल से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं और अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ विशेष दस्तावेजों की जरूरत होती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा। अगर आप नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं तो नगरपालिका कार्यालय में आवेदन करना होगा और अगर आप शहरी क्षेत्र या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो नगर निगम कार्यालय जाकर आपको यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट भी देना होता है। इस शपथ पत्र में आपको यह जानकारी देनी होती है कि आपकी जन्मतिथि क्या है, आपका जन्म कब हुआ था और आपके पास हॉस्पिटल से जुड़े दस्तावेज क्यों उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह आता है कि इस शपथ पत्र को कौन सत्यापित करेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपकी उम्र 18, 20, 25 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो आपके गांव के मुखिया इस शपथ पत्र को सत्यापित करेंगे। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो यह सत्यापन नगर पार्षद द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके आधार पर ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि यह हमारी नागरिकता से जुड़ा हुआ सबसे अहम दस्तावेज है। इसलिए इससे जुड़े नियमों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपको अपनी वर्तमान फोटो भी लगानी होती है। इसके अलावा शपथ पत्र के साथ यदि आपके पास पढ़ाई से जुड़े कोई दस्तावेज हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट या कोई अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उनमें आपकी जन्मतिथि दर्ज है, तो ऐसे दस्तावेजों को भी मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह कागज आपके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को 100% तक पूरा कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। जैसा कि आप अभी SIR की प्रक्रिया में भी देख रहे हैं, वहां साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में आपकी जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ दर्ज होती है और यही वजह है कि इन्हें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसीलिए यह बात समझना जरूरी है कि पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज आज के समय में कितने अहम हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, तो आपको और कौन कौन से कागजात देने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास हॉस्पिटल से जुड़े हुए कागज मौजूद हैं, तो सबसे पहले वही दस्तावेज लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ माता पिता से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। कई मामलों में आपसे प्रमाण पत्र भी लिया जा सकता है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो वह भी सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी लगाए जा सकते हैं। सीधी भाषा में समझें तो दो तरह के प्रमाण जरूरी होते हैं। पहला वह दस्तावेज जो आपकी जन्मतिथि को साबित करें और दूसरा वह दस्तावेज जो आपके पते या निवास स्थान को प्रमाणित करें। इन दोनों तरह के कागजात सही और वैध होने चाहिए। यही वजह है कि इन बातों को समय रहते समझ लेना बहुत जरूरी हो गया है। अब जिस नियम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह यह है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं जो केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए थे। बहुत से लोग यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वह जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बना है, तो वह अब वैध नहीं माना जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। अब सवाल उठता है कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया। इसका कारण यह है कि आधार कार्ड के आधार पर बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें कई जगहों पर फर्जीवाड़ा सामने आया। गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसके चलते सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। इसी वजह से फिलहाल इन दो राज्यों में ऐसे जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक और अहम बात यह भी सामने आई है कि अगस्त 2023 से पहले जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके प्रमाण पत्र रद्द नहीं किए जाएंगे। इसीलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखें।
गांव में रहने वाले सभी महिला और पुरुष यह समझ लें कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र समय पर जरूर बनवाएं। जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी को लेकर हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अभी यह नियम 2 राज्यों तक सीमित है, लेकिन आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में भी लागू हो सकते हैं। दोस्तों, यही थी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी जरूरी जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता था। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो या आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑफिशियल वीडियो AK9 की रिपोर्ट। धन्यवाद।